हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम डीएसएसबी टीजीटी हिंदी प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि होने वाली डीएसएसबी परीक्षा के लिए की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो डीएसएसबी नहीं, अन्य यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और बीपीएससी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो देखते हैं, यह डीएसएसबी के जो हैं 2018 में पूछे गए पूरे 100 क्वेश्चन हैं, जो इस क्लास में हम हल करने वाले हैं। नंबर 1 देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक थे। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक कौन थे? प्रेमचंद, इंसान अल्लाह खां, शिव प्रसाद सिंह, ये देवकी नंदन खत्री। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक थे, इंसान अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक थे। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है और यह खड़ी बोली में रचित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? शेखर एक जीवनी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी और नदी के दीप। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है अज्ञे के द्वारा रचित नहीं है? तो शेखर एक जीवनी जो है यह भी अज्ञे की ही रचना है। और अजय की डायरी जो है यह अज्ञे जी की रचना नहीं है, जबकि यह देवराज की रचना है। अपने अपने अजनबी यह अज्ञे की रचना है। नदी के दीप यह भी अज्ञे की रचना है। और अज्ञे का जन्म जो हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। और अज्ञे ने तार सप्तक का जो प्रकाशन किया था वह 1943 ईस्वी में किया था, जिसमें 7 कवियों का वर्णन किया गया है। और इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सचेतन कहानी के प्रोदा हैं कमलेश्वर, गंगा प्रसाद विमल, राजेंद्र यादव और महीप सिंह। तो सचेतन कहानी के जो प्रोदा हैं, महीप सिंह जो हैं वो सचेतन कहानी के प्रोदा हैं, जबकि कमलेश्वर जो हैं वो नई कहानी के प्रवर्तक हैं। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव ये जो हैं नई कहानी के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उद्दंत मार्तंडेय नामक हिंदी पत्र किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, पंडित जुगल किशोर ने। तो उद्दंत मार्तंडेय जो नामक पत्र निकाला था वह सर्वप्रथम पंडित जुगल किशोर ने निकाला था। यह पत्र जो है कलकत्ता से निकाला जाता था, जो 30 जनवरी 1826 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु जी के द्वारा रचित जो यहाँ पर
मौलिक नाटक जो है भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित मौलिक नाटक है, जबकि विद्या सुंदर, भारत जननी और मुद्रा राक्षस जो है यह अनुदूतित नाटक है। तो भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक हैं और अनुदूतित नाटक हैं, इन्हें ध्यान से और क्रम पूर्वक जरूर याद करें। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका मौलिक नाटक कौन सा है और अनुदूतित नाटक कौन सा है, या फिर इन्हें क्रम से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद कामंदनी पत्र के संपादक थे। तो आनंद कामंदनी पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बद्री नारायण चौधरी थे, प्रताप नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। तो आनंद कामंदनी पत्र के जो संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जो हैं आनंद कामंदनी पत्रिका के संपादक थे। इनकी यह जो पत्रिका निकलती थी, यह पत्रिका मिर्ज़ापुर से निकलती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की जो पत्रिका हैं बाला बोधनी, सुधा वचन, यह जो हैं हरिश्चंद्र जी की पत्रिका हैं। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, जबकि प्रताप ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे शिव प्रसाद सिंह, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। तो इसमें से जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे तो वह शिव प्रसाद सिंह जो हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे, जबकि इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल और सदल मिश्र जो हैं वो फोर्ट विलियम के प्राध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोकाड़ जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, 8वां सर्ग उदय शंकर भट्ट की है, माधा कैट्स लक्ष्मी नारायण लाल की है, सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 8वां सर्ग जो है यह उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की रचना है, जबकि कोकाड़ जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, मादा कैट्स जो है लक्ष्मी नारायण लाल की है, सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। तो कभी कभी इनमें भी कंफ्यूज रहता है कि लक्ष्मी नारायण लाल हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है और मादा कैट्स जो है यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती हैं, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है, सारा आकाश राजेंद्र यादव की है, उसका बचपन मनु भंडारी की रचना है। तो इसमें से जो सुमेलित रचना नहीं है उसका बचपन जो है वो मनु भंडारी की रचना नहीं है, जबकि गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की रचना है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की रचना है। तो हम इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि हमें इस क्लास में हम पूरे 100 प्रश्नों को हल करने वाले हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। सदाशुकलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह। तो नासिकेतोपाख्यान जो है किसकी रचना है, तो नासिकेतोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे। भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, गिरजा दत्त वाजपेयी। तो जो इंदुमती कहानी के जो लेखक थे किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं वो इंदुमती कहानी के लेखक थे। इंदुमती कहानी का प्रकाशन जो है 1900 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजाहितैषी नामक पत्र कौन निकालता था। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय। तो प्रजाहितैषी जो नामक पत्र निकालता था वह राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं, राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं यह प्रजाहितैषी नामक पत्र निकालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, चित्रा मुदगल, यही सच है मनु भंडारी, डैफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग, बादलों के घेरे ऊषा प्रबंधा। तो इनमें से जो सुमेलित रचना नहीं है बादलों के घेरे ऊषा प्रबंधा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नाटक जो है मोहन राकेश के द्वारा का नहीं है। हानूस, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक नहीं है। हानूस जो है यह मोहन राकेश के द्वारा रचित नहीं है। यह भीष्म, साहनी द्वारा रचित नाटक है। जबकि आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन यह सभी जो हैं मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक हैं। आषाढ़ के एक दिन में जो है वो कालिदास के जीवन का वर्णन किया गया है। जबकि लहरों के राजहंस का जो संबंध है वो बौद्ध से संबंधित है और आधे अधूरे में मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गबन, निर्मला, सेवा सदन और देहाती दुनिया। तो इनमें से जो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है देहाती दुनिया जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। यह जो है शिव पूजन साहे जी की रचना है। जबकि सेवा सदन जो है और निर्मला, गबन प्रेमचंद के उपन्यास है। सेवा सदन जो है यह 1918 में रचित है। निर्मला 1927 में रचित है और गबन 1931 में रचित रचना है। मतलब प्रेमचंद जी का उपन्यास है। नेक्स्ट रचना देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था। 1877, 1882, 1872 या 1887। तो परीक्षा गुरु जो प्रकाशित हुआ था यह 1882 ईस्वी में
लाला निवासदास के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निस्साय हिंदू उपन्यास के लेखक थे जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लाला निवासदास। तो निस्साय हिंदू उपन्यास के जो लेखक थे राधा कृष्ण दास जो हैं निस्साय हिंदू उपन्यास के लेखक थे, जो कि 1890 ईस्वी में रचित है और इसमें गोवध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारवा एकांकी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, राम कुमार वर्मा हैं या भुवनेश्वर हैं। तो कारवा कहानी के जो रचनाकार हैं, तो कारवा जो है एकांकी भुवनेश्वर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस के रचनाकार कौन हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, गोपाल चंद, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस के जो रचनाकार हैं गोपाल चंद जो हैं हिंदी के प्रथम नाटक नहुस के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वैशाली की नगरवधू जो है चतुरसेन शास्त्री की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो राहुल साकृत्यायन की रचना है। अमृत और विष जो है अमृतलाल नागर की रचना है। तो निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो राहुल साकृत्यायन की रचना नहीं है, जबकि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने चारण काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल या वीर काल। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो नाम दिया था वीर गाथा काल जो है वो आदिकाल को नाम दिया था, जबकि चारण काल जो कहा था वो ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा EFK ने आदिकाल को चारण काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था और विश्वनाथ ने वीरकाल आदिकाल को वीरकाल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना हैं? तो हरवंश राय बच्चन, राम वृक्ष बैनपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो स्मृति की रेखाएं जो हैं वो किसकी रचनाएं थी? स्मृति की जो रेखाएं थी वो महादेवी वर्मा की रचनाएं थी। किसकी थी? स्मृति की रेखाएं जो थी वो महादेवी वर्मा की रचना थी। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और राम वृक्ष बैनपुरी का जन्म 1902 में हुआ था और हरवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृढ़ जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? तो राघव राघव, धर्मवीर भारती, फणेश्वर नाथ रेणु या विवेकी राय। तो दृढ़ जल और धन जल रिपोर्ताज के लेखक जो हैं फणेश्वर नाथ रेणु जो हैं दृढ़ जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नामदेव का संबंध किस प्रांत से था। नामदेव का संबंध किस प्रांत से था? गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से? तो नामदेव का जो संबंध था वो महाराष्ट्र से नामदेव का संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रयान के रचयिता हैं। चंद्रयान के रचयिता कौन हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या मंझन? तो चंद्रयान की जो रचना है, मुल्ला दाऊद जो हैं वो चंद्रयान के रचयिता हैं, जबकि पद्मावत जो है जायसी की रचना है, मृगावती जो है कुतुबन की रचना है, मंजन जो है मधुमालती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद ब्रेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? बाल मुकुंद गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बाल कृष्ण भट्ट ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो ब्रेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद ब्रेकन विचार रत्नावली नाम से जो किया था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में अधिक होता है, यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधू नाम से किसने किया था? सुंदरदास, गुरु नानक, रैदास या रज्जव? तो दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंगबधू के नाम से जो किया था वह रज्जव ने किया था। सुंदरदास का जन्म जो है वो 1596 में हुआ था। सुंदरदास जो हैं संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था और रैदास का जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं बच्चन सिंह, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा या नंदकिशोर नवल? तो निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं रामविलास शर्मा जो हैं निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। इनका जन्म 1912 में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मधुमालती कुतुबन की रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है और इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है। तो इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो मधुमालती जो है कुतुबन की रचना नहीं है। मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है, जबकि कुतुबन जो है मृगावती की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी काव्य में 12मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? पद्मावत में, पृथ्वीराज रासो में, बीसल देव रासो में
या परमाल रासों में। तो हिंदी काव्य में 12 मासा जो वर्णन मिलता है वो वीसल देव रासों में मिलता है। पद्मावत जो है यह 1540 में जायसी के द्वारा रचित रचना है। पृथ्वी राज रासो जो है यह चंदर बरदाई की रचना है। बीसल देव रासो जो है नरपति नाहल की रचना है। परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। बीसल देव रासो जो है एक सिंगारिक काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश विदेश किसकी यात्रा साहित्य है। देश विदेश जो है किसका यात्रा साहित्य है। राहुल साकृत्यायन का, निर्मल वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का या धर्मवीर भारती का। तो देश विदेश जो यात्रा साहित्य रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित यात्रा साहित्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कवितावली के ग्रंथकार कौन हैं। तो नंददास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या केशवदास हैं। तो कवितावली के जो ग्रंथकार हैं तो तुलसीदास जो हैं वो कवितावली के ग्रंथकार हैं। नंददास जो हैं ये अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं। सूरदास ये ब्रजभाषा के कवि हैं। इनकी रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो इनकी रचना है। केशवदास इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता जो हैं आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुमायूं रासों के रचयिता कौन हैं। जगनिक हैं, नरपति नाहल हैं, श्रीधर हैं या दलपति विजय हैं। तो हुमायूं रासों के जो रचयिता हैं दलपति विजय जो हैं हुमायूं रासों के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था। ब्रह्म संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, पुष्टि संप्रदाय से या सनक आदि संप्रदाय से। वल्लभाचार्य का संबंध किससे था। तो वल्लभाचार्य का जो संबंध था वो पुष्टि संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस किसके द्वारा रचित है। अमीर खुसरो के द्वारा, जगनिक के द्वारा, चंदर बरदाई के द्वारा या विद्यापति के द्वारा। गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस किसके द्वारा रचित है। तो यह पंक्ति जो है अमीर खुसरो के द्वारा रचित पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं हम अस्मत् संस्मरण किसके द्वारा रचित है। विष्णु प्रभाकर, कृष्णा सोवती, दूधनाथ सिंह या काशीनाथ सिंह। तो हम अस्मत् संस्मरण जो रचित है वह कृष्णा सोवती के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो उपन्यास, यात्रा साहित्य, काव्य या नाटक। तो अरे यायावर रहेगा याद जो है यह राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बनारसी दास कृत अर्ध कथा की विधा है। कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या जीवनी है।
तो बनारसी दास कृत अर्ध कथा की जो विधा है वह आत्मकथा है। क्या है? बनारसी दास द्वारा कृत अर्ध कथा की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचना नहीं है। मृगावती, पद्मावत, अखरावत या कहानावत। तो जायसी की जो रचना नहीं है, मृगावती जो है यह जायसी की रचना नहीं है, जबकि यह कुतवन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए पंक्ति के रचयिता हैं। केशवदास, पद्माकर, बिहारी या मतीराम। तो बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए यह पंक्तियाँ जो हैं बिहारी लाल के द्वारा रचित हैं। बिहारी लाल का जन्म 1595 में हुआ था। कहीं कहीं इनका जन्म 1601 में भी देखने को मिलता है। और बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने एकमात्र सतसई रचना लिख कर के साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवराज भूषण, काव्य रसायन, छत्रसाल दशक या शिवा बावनी। कौन सी रचना जो है भूषण की रचना नहीं है? तो काव्य रसायन जो है वो भूषण की रचना नहीं है। काव्य रसायन जो है वो देव की रचना है, जबकि शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी जो है भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? रहीम की, हरिदास की, रसखान की या मीराबाई की। तो नरसिंह जी का मायरा जो है वो किसकी रचना है? तो यह है मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन थे? नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, अज्ञे या मुक्तिबोध। तार सप्तक के जो संपादक थे, अज्ञे जो हैं तार सप्तक के संपादक थे। उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन जो किया था वो 1943 ईस्वी में किया गया था और इसमें 7 कवियों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा था? नंददास ने, रहीम ने, रसखान ने या कृष्णदास ने। तो भक्ति काल के किस कवि ने नायिका भेद लिखा था? तो रहीम ने नायिका भेद रचना लिखी थी। रहीम का जन्म 1556 में हुआ था। रसखान का जन्म 1548 में हुआ था। कृष्ण का जन्म 1596 में हुआ था और नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। नंददास जो हैं अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन कवि चिंतामणि जो थे किसके भाई थे? गणानंद के, केशवदास के, भूषण के या बिहारी जी के। तो रीतिकालीन कवि चिंतामणि जो किसके भाई थे? तो रीतिकालीन कवि चिंतामणि जो थे भूषण के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा लहरी जो थी वो पद्माकर की रचना थी। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की थी। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना थी। कोकसार जो है आलम की रचना थी। तो कोकसार जो किसकी रचना थी? कोकसार जो है
आलम की रचना नहीं थी, कोकसार जो है वो घनानंद की रचना थी। जबकि गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, गंगा अवतरण रत्नाकर की रचना है और कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है। तो गोविंद स्वामी, सूरदास, सुंदरदास या परमानंद दास। तो इसमें से जो अष्टछाप में शामिल कवि नहीं है, सुंदरदास जो है इसमें से अष्टछाप में शामिल कवि नहीं है। सुंदरदास जो है संत कवियों के अंतर्गत आते हैं और यह संत कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। गुंजन, पल्लव, युगांत या प्रेम पथिक। कौन सी रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो प्रेम पथिक जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, क्योंकि यह प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और एक है पथिक जो रामनरेश त्रिपाठी की है और प्रेम पथिक जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन हैं। रसलीन, कुलपति मिश्र, बिहारी या देव। तो अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार पंक्ति के जो रचयिता कौन हैं। तो इसके रचयिता जो हैं रसलीन हैं। यह रसलीन की रचना अंग दर्पण से ली गई है। तो आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चन न करवा के 50 क्वेश्चन हल करवाए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम इस क्लास को आगे नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम ऐसे ही आगे इसके अन्य क्वेश्चनों को लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।